हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में। आप सभी को बता दें कि अनुपमा के आप सभी अपकमिंग एपिसोड्स में अब एक दो हफ्ते तक रोने वाला ट्रैक ही देखेंगे। अगर आप इस शो को बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज इस शो को फिलहाल के लिए आप लोग स्किप ही कीजिए, क्योंकि इस शो को देखकर आप सभी को फिलहाल रोना, डिप्रेशन ये सब ही आने वाला है, जिस तरीके से माया के ट्रैक में हुआ था। जी हाँ, माया के टाइम पर भी अनुज अनुपमा का जब रिश्ता टूटा था तभी फैंस इस शो को देखना थोड़ा थोड़ा बंद कर चुके थे, क्योंकि रात के 10 बजे ये शो आता है। 10 से 10:30 के बीच में ये दर्शकों को एंटरटेन करता है। जहाँ पर बीता हफ्ता अनुपमा और अनुज की जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, क्योंकि शाह हाउस, कपाड़े हाउस खुशियों से यहाँ पर भरपूर था। लेकिन लगता है कि मेकर्स को अच्छा नहीं लग रहा कि अनुपमा सीरियल देखकर फैंस खुशी खुशी अपने बिस्तर पे जाकर सोए, क्योंकि अब जिस तरीके के रोने धोने वाले ट्रैक आ रहे हैं उसे देखकर सिर्फ रोना आएगा और डिप्रेशन आता नजर आएगा। ये तो रही यहाँ पर शो को लेकर फैंस की यहाँ पर रिएक्शंस कि इस शो को देखना फिलहाल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस शो की कहानी में अनुपमा को ट्रबल में डालने के अलावा मेकर्स के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी में जहाँ उसका बेटा उसका साथ छोड़कर चला गया है, उसका लाडला बेटा साथ छोड़कर चला गया है, और अब जाते जाते वो अनुपमा से कई वादे भी लेकर गया है, जहाँ पे अनुपमा ने समर के बच्चे का ख्याल रखने का, उसकी पत्नी डिम्पल का ख्याल रखने का वादा किया है। और अनुपमा अपने वादों की, अपने वसूलों की बहुत पक्की है, और उनके लिए यहाँ पर सभी रिश्ते किनारे हो जाते हैं जब वो किसी को वादा करती हैं। ऐसे में वो डिम्पल के बच्चे को यहाँ पर जो है अब पालने पोसने की जिम्मेदारी लेंगी। लेकिन डिम्पल कहेंगी कि जब समर ही नहीं तो वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या करेंगी। वो अबॉर्ट करने की प्लानिंग करने वाली है। लेकिन अनुपमा कहेंगी कि ये मेरे बच्चे यानी कि समर की निशानी है, मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि वनराज और अनुपमा की इन बातों को सुनने के बाद डिम्पल अपना एक और मास्टर प्लान खेलती नजर आएंगी। जी हाँ, डिम्पल जिसे आप सभी ने यहाँ पर बिगड़ते हुए, सुधरते हुए, बिगड़ते हुए कई दफे देखा है, और प्रेगनेंसी के बाद वो सुधरती हुई भी नजर आई थी। लेकिन अब समर की मौत के बाद वो बच्चे को अबॉर्ट कराने की जब बात करेंगी तो इसके बाद यहाँ पर वनराज और अनुज, साथ ही साथ अनुपमा भी इस बच्चे को रखने की बात करेंगी। ऐसे में डिम्पल कहेंगी कि अगर वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगी तो उसे श्योरिटी चाहिए कि उसे इस घर में यहाँ पर हिस्सा दिया जाए, और यहाँ पर अनुपमा एकेडमी जो समर के नाम कर दी थी माँ ने, वो मेरे नाम कर दी जाए। यानी कि यहाँ पर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए डिम्पल ये स्टेप उठाती नजर आएगी। ऐसे में वनराज ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड होता नजर आएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो गया है ये। उसे लग रहा था कल तक तो उसका आशा हंसी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन समर के जाते ही उसकी बहू डिम्पल के असली रंग उसे दिखाई दे दिया है, जो पैसों के चलते अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आने वाली है। पैसा नहीं तो उस बच्चे को भी वो इस दुनिया में लेकर नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पर डिम्पल बहुत सोची समझी साजिश के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या होने वाला है कहानी के अपकमिंग एपिसोड्स में, वो सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।